मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे तो इस कंपनी में मैनेजर ने इतनी हेल्प करी है, सब लोगों ने इतनी हेल्प करी है। बस ये कि इन्वायरमेंट सही नहीं है यहाँ का। इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है? इन्वायरमेंट ऊपर के लोग जो दबाव डालते हैं ना, वो इन्वायरमेंट इसलिए खराब होता है। लोग बुरे नहीं होते, जो मैनेजर है वो भी इंसान ही अपने से, वो भी डाउन टू अर्थ ही निकला हुआ बंदा, वो यहाँ से यहाँ है। तो जानना भी बहुत बड़ी चीज है भाई। तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हें एक लोग मतलब तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई बंदा तुम्हें जानता नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हें यहाँ पर। इनके ऊपर जो बंदे हैं उनको गालियां दो, यदि तुम्हें देनी है गालियां। मैंने फोन करके बोला था कि सर आगे से मैंने ऐसे कभी मैं आपके साथ नहीं करूंगा, मुझे जॉब करनी है, मुझे नीड है, जॉब की नीड है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे नीड है बट ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वहाँ पे बुली हो रहा था। मतलब पैसे नहीं दे रहे थे ना, तो वहाँ के लोग ऐसे बुली कर देते हैं कि पैसे तो सफाई करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, बाहर का काम करवा देते हैं। बात कोई महंगी चीज मैंने ली है तो यही है। अभी स्टडी से शुरुआत करेंगे कपड़ों तक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक और दिन, एक और फाइट कॉर्पोरेट लाइफ से फ्रीडम के लिए। वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है संडे, आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस बिकॉज कल मेरा ऑफ था, सैटरडे मैंने ऑफ ले लिया है। तो आज नो डाउट, नो चॉइस, आज संडे को काम करना है। तो आज जाएंगे, थोड़ा बहुत काम करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। एंड ऑफिस में 5 लोग आते हैं पूरे से। एंड कल वाले ब्लॉग के अंदर काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। एंड देखो जाके लास्ट ब्लॉग मेरा। एंड आज क्या करने वाला हूँ, कुछ नहीं, 10 बजे उठा आराम से, फ्रेश होया। अब कुछ मेरा जो मॉर्निंग ड्रिंक है वो लूँगा, उसके बाद ऑफिस जाना है। यही शेड्यूल है भाई। अब तुम्हें लगता है कि ये क्या दिखा रहे हो डेली डेली, तो भाई तुम मत देखो। और तुम्हें लगता है कि भाई बंदा डेली डेली कंसिस्टेंसी से लोग डाल रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो, देखो। नहीं देखना है तो फोन साइड में रख दो, लोग चलने दो, मेरा उस टाइम बढ़ेगा। दोस्त क्या काम आओगे भाई? अभी अभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं ना मेरे, सारे दोस्त ही हो तुम लोग। तुम ही सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे वीडियो जाएगी नहीं भाई, ठीक है? तो प्लीज़ आप वीडियो को देखो। तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, फ़ोन साइड में रख दो। मुझे पता है कि भाई डेली डेली जो आदमी सेम चीज़ें करता है वो नहीं पसंद आती है, पर मैंने एक ऐसा स्टेप उठाया है कि चलो ग्रोथ करना है आगे, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो। आगे अच्छी अच्छी वीडियो भी अपलोड करूँगा, बस थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल जाए, फ़ोन चेंज कर दूँ, कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह मिल जाए जिससे कि मैं प्रॉपर आराम से, अभी हाथ भी दुखने लगते हैं प्रॉपर कैमरा पकड़ते पकड़ते, ठीक है? तो दिखाऊंगा आपको, बहुत मज़ा आएगा भाई। जयपुर के मज़े दिला दूंगा आपको, बता रहा हूँ मैं आपको। तो प्लीज़ सपोर्ट करो। मिलते हैं ऑफिस में, बाय। मैं तो ऐसा बोल रहा था, राहुल भाई आपका जॉब का एक्सपीरियंस बताओ, कहाँ कहाँ भटके हो, कैसे कैसे भटके हो? भटके नहीं, धक्के खाए मैंने। हाँ वही धक्के खाए हैं साला। बहुत धक्के इतना खाए। दिमाग कहाँ से आ गया साला? हमें 20 साल की उम्र में नहीं है, ये बंदा 25 साल का है। 5 साल ऊपर दिमाग चल रहा है हमारा। भाई मैं तो यही बोलूंगा, जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है भाई। मैंने तो ऐसी ऐसी जगह से निकल गाइस वैसे बता दो आपको, मैं नोटिस डालने वाला हूँ अभी 2 दिन के अंदर। कल सॉरी कल। ठीक है, डाल देना। पर तेरे को एक ही चीज बोलूंगा भाई, जॉब मिलना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मैंने तो ऐसी ऐसी जगह से निकल के आया हूँ कि ये जॉब बहुत इजी लगती है मेरे को। चाहे यहाँ पे महीने में 1-2 बार गालियां निकाल दें या छुट्टियां नहीं मिलती, बट सुकून है यहाँ पे, ठीक है लगता है मेरे को। क्यों चल यहाँ पे तो फिर भी 1-2 बार ही निकालते हैं, हर कंपनी में तो रोज निकलती गालियाँ। हाँ, अरे मैं तो कॉर्पोरेट लाइफ खराब नहीं है भाई। कॉर्पोरेट लाइफ को चलाना आना चाहिए, और चला के तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हें कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर निकलना है, तो उसका एक ही सीधा सीधा तरीका है, काम करते रहो, सही से करते रहो, गर्दन झुका के। जहां पे गलत है वहां पे तुम बोलो, बट फालतू में पॉलिटिक्स में मत फंसो, किसी के फालतू मतलब मुद्दे में मत घुसो। तुम्हें अपना काम करो, 9 आवर्स की जो शिफ्ट होती है वो कंप्लीट करो और जाओ। उसके अलावा कभी वो तुम्हें मैनेजर बोलता है तो कभी कभार अपने ऊपर ले लो कि ठीक है कोई नहीं, हफ्ते में 1 बार बोले, 2 बार बोले रुकने के लिए, तो रुक जाओ भाई। इतनी तो अपन ने डिग्री ले नहीं रखी किसी भी फील्ड की कि अपन सोच रहे हैं कि यार मेरे 9 आवर्स के ज्यादा अपने से काम क्यों करवा रहे। अपनी औकात अपने को पता है कि भाई अपन इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अपने को कहीं ना कहीं उन्होंने रख रखा है, ना कि अपन अपनी मर्जी से इस कंपनी में आए, इंटरव्यू देके बहुत बड़ा क्रैक किया है इंटरव्यू। ये नहीं, उन्होंने अपने को रखा, तो कभी कभी ज्यादा कम ऊपर नीचे हो जाता है। बस ये याद रखना है कि कोई अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात ना आए, तो वहां पे तुम बोल सकते हो, वहां पे कर सकते हो, नहीं तो गर्दन झुका के काम करते रहो। और जब तुम्हें लगे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं पे जाने की, तुम छोड़ दो, बेझिझक आप छोड़ो काम की। जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, जिस दिन मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा जाने लग जाएगा, मैं चला जाऊंगा। जहां से यूट्यूब से पैसा स्टार्ट हुआ चला जाऊंगा।
बेसिकली तो मेरा स्टार्ट करने का रीजन यही है कि पैसे तो चलो कंपनी से भी आ रहे हैं, दूसरी में जाऊंगा तो भी आ जाएंगे। रीजन एक तो ये है कि अच्छे पैसे कमाने, और एक ये है कि अपन जहाँ रह रहे हैं वहां पे पहचान बनाना। बस पहचान बनाना मैटर करता है भाई। तुम कहीं जा रहे हो ना, दो लोग तुम्हें देखेंगे, चाहे वो तुम्हें नेगेटिव फीडबैक दे, बट तुम्हें जान रहे हैं। जानना भी बहुत बड़ी चीज है भाई। तुम इंडिया में रह रहे हो, तुम्हें एक लोग मतलब तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई बंदा तुम्हें जानता नहीं है ना, तो कोई मतलब नहीं है तुम्हें यहाँ पे रहने। और कैसे में एटलीस्ट जयपुर में तुम रह रहे हो, गांव छोड़ के तुम जयपुर आए हो, एटलीस्ट तुम उस ऐसे शहर में आए हो जहाँ पे तुम्हें कोई जानता नहीं है, बट तुमने अपना नाम बना लिया वहाँ पे। जैसे मेरे को आज जिम में लोग जानते हैं, ऑफिस में ऑलरेडी जानते ही जानते हैं, ठीक है। तो मैंने एक पहचान बना ली यहाँ पे। यहीं पे मैंने अपना समझ ले कि एक होम टाउन जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूंगा ना मैं, ठीक है। तो मेरे को लगेगा कि हाँ मैंने अपना गाँव छोड़ के जयपुर आया तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि यहाँ पे भी मैंने अच्छे रिश्ते बनाए हैं, चाहे खराब हो चाहे अच्छे, पर रिश्ते बना लिए, लोग जानने लग गए, पहचानने लग गए। पैसे तो बहुत आगे की बात है यार, पैसा तो देख कंटिन्यू करूंगा तो डेफिनेटली यूट्यूब से पैसा आना ही आना है। यदि मैं कंटिन्यू करूं 5 साल 10 साल तो पैसा आना ही है, कहीं नहीं जाना। कहीं कोई जाएगा। किसी भी बंदे को मैं बोलूंगा भाई मेरे को मिला एक बंदा, बोला कि यार भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, पर मैंने कंसिस्टेंसी से यूट्यूब करता रहा, पैसा आता गया। मैं मेरा साइड बिजनेस भी कर रहा था, यूट्यूब भी कर रहा था। यूट्यूब एक टाइम के बाद है ना, चाहे कैसे भी हो, तुम छोटे से छोटे चैनल को देखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये क्या बना रहा है, बट उसकी मेहनत वो 5-7 साल 10 साल से कर रहा है ना, तब उसके ऊपर ये व्यूज आ रहे हैं। तुम्हें खराब ही लगेगा भाई। कल परसों मेरी भांजी देख रही थी चैनल, 1 करोड़ 2 करोड़ व्यूज। क्या बनाते हैं पता है क्या बनाते हैं? 2 बच्चे हैं, वाइफ और हस्बैंड है, सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आज मैंने बच्चे का कुछ नाम होगा दोनों का, आज हम इसके साथ ये प्लान करेंगे, वो करेंगे। लोग वो देख रहे हैं, अपन तो फिर भी कॉर्पोरेट से रिलेटेड चीजें बता रहे हैं, लोग देखेंगे भाई। तुम कंटिन्यू करो तो सही, तुम्हें एक दिन के अंदर सब कुछ चाहिए, वो नहीं हो सकता। तो बेसिकली किस पे टॉपिक था कि जॉब मत छोड़ो, साइड बाय साइड अपना काम करते रहो। अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है भाई। मेरा तो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे तो इस कंपनी में मैनेजर ने इतनी हेल्प करी है, सब लोगों ने इतनी हेल्प करी है, बस ये है कि इन्वायरमेंट सही नहीं है यहाँ का। इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है? इन्वायरमेंट ऊपर के लोग जो दबाव डालते हैं ना, वो इन्वायरमेंट इसलिए खराब होता है। लोग बुरे नहीं होते, जो मैनेजर है वो भी इंसान ही अपने से, वो भी डाउन टू अर्थ ही निकला हुआ बंदा, वो यहाँ से यहाँ है। तो जॉब छोड़ रहे हो एक मैनेजर की बात पे, टीम लीडर की बात पे, तो मत छोड़ो भाई। तुम उसको गालियां देके जा रहे हो, उनको मत दो। उनके ऊपर जो बंदे हैं ना, उनको गालियां दो फालतू में, उनको क्यों हाय सही है। चीजें गलत बोलना। भाई झूठ बोल रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ। नहीं सही बात है। अपने ऊपर जो सीनियर है, गलती उनकी है भाई। पैसा रोका दिवाली का, उन्होंने रोका, इन्होंने थोड़ी रोका। ये तो दे ही रहे थे ना अपने को, ओटीपी दे रहे थे, पर पैसा इन्होंने रोका है। लोगों को लगता है इन्होंने रोका है, इन्होंने नहीं भाई, ऊपर वालों ने रोका है। अपन जिनको नाम नहीं जानते ना, उन लोगों से अपन कुछ बोलते नहीं है, और जिनका नाम जान रहे उनके लिए अपन गलत सलत बोल देते। भाई इनको क्यों बोलना गलत सलत? मेरे मन के अंदर भी आता है कि ये बोल सकते थे, पर इनके हाथ में कुछ नहीं है। इतनी बड़ी लाइन में इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर चीजें निकल रही है बाहर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें मैं अभी मौका नहीं दे रहा बोलने का, बट बता रहा हूँ भाई कि अपने सर के हाथ में कुछ नहीं है। इनके खुद के पैसे रुके हुए, इनके खुद के जो 1 साल होने के बाद जो होता है, क्या इंक्रीमेंट इनका खुद का रुका हुआ भाई। जेन्युइनली इन्होंने खुद बोला मेरे को। तो जॉब छोड़ रहे हो खाली इनकी वजह से, तो भाई पागलपंती है। इनके ऊपर जो बंदे हैं उनको गालियां दो, यदि तुम्हें देनी है गालियां। इंक्रीमेंट हो नहीं रहे क्या? इंक्रीमेंट होंगे, बट मैं बता रहा हूँ, खुद ही ये मेरे साथ शेयर करते बातें, यार भाई मेरे इंक्रीमेंट की बात है, ठीक है। तो तरुण भी बोल ही रहा था कि भाई ऐसी ऐसी जॉब करिए कि भाई वहां पे तो लोग 9 बजे पंचिंग करना, फिर भी अपने को इतनी इंडिपेंडेंसी है कि अपन आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। संडे को भी 1 घंटे का ब्रेक होता है, पर अपन चलो अपने को एक वीक ऑफ मिल गया कि नहीं मिला होगा। संडे को अपन आज काम करने आए हैं, लोगों को लग रहा होगा संडे को काम कर रहे हैं, वीक ऑफ मिला है भाई अपने को, और आज थोड़ा बहुत काम करके अपन काम कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या चाहिए यार? तुम कोई दूसरी कंपनी में जाओगे, वैसा ही माहौल, पता नहीं इससे गंदा माहौल हो वहाँ पे। गंदा ही होगा। तुमने देखा है कि आगे का फ्यूचर कैसा है? तुम नौकरी तो छोड़ रहे हो, पर हाँ जब तक 100% एश्योरिटी नहीं है ना भाई, कोई भी चीज करने से पहले 10 बार सोचो। ये नहीं है कि फ्यूचर किसी को नहीं पता, क्रिएट करना आना चाहिए। तो तुम्हें लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ वहां पे, 10 बार तुमने 10 लोगों से पूछा है, ठीक है अरे मैं हैंडल कर लूंगा, वो जो भी काम है, जो भी सिचुएशन है, जो भी है हैंडल कर लूंगा, तो जॉब छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लोग ऐसे ही छोड़ रहे हैं, उसने डिजाइन दिया मैं भी दे देता हूँ, उसने दिया मैं भी दे देता हूँ। इसलिए दोनों होता है। वो आया था जब आया था क्या तू? कौन? किसी के थ्रू तो ना आया था, पर मैं भी सोचता हूँ कि मैं उसके लिए भी रिटर्न दे रहा हूँ, वो बगल में चला गया। सही बात है। तो
भाई उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मेरी तो इतनी लड़ाई हो गई थी, पर मैंने डिसीजन लिया सोच समझ के कि नहीं भाई कहीं नहीं जाना। और मैंने कभी मैंने तो ये भी बोला है भाई, झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हें लग रहा होगा कि ना राहुल को किसी ने लेके आया करे। हाँ पीयूष सर ने समझाया था मुझे, सर ने समझाया था कि यार मत कर दो दिन बाद ऐसे। सर ने अपने जो मैनेजर उन्होंने बोल दिया था कि भाई मेरे को ऐसा बंदा नहीं चाहिए, जाओ। ठीक है, पीयूष सर ने संभाला था। फिर उसके बाद जब मेरी फिर से लड़ाई हुई, फिर रात को मैंने फोन करके बोला था कि सर आगे से मैंने ऐसे कभी मैं आपके साथ नहीं करूंगा, मुझे जॉब करनी है, मुझे नीड है, जॉब की नीड है। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुझे नीड है, बट ठीक है उस तरीके से रहे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 80 लोग जानते हैं 20-100 में से। तो 80 लोगों के सामने मुझे गलत बोलेगा, मैं तो एज ए मैनेजर की पोजीशन पे हूँ ना भाई। वो 80 लोगों में से 20 लोगों की मेरी टीम है, वो भी मेरे को गलत बोलेगी फिर। तो मैं उस वे में तुझे ये बोला, चाहे गलत बोला चाहे सही बोला, पर तुझे मेरे सामने नहीं बोलना चाहिए था, तुझे अकेले में आके बोल देना चाहिए था। तो ये एक चीज होती है भाई, जो बंदा एक अच्छी पोजीशन पे है, आप उसे गलत बोलोगे ना, चाहे आप सही हो, आपके पास राइट है उस बोलने का, पर आप उस वे को उसके सामने बोल दोगे ना, तो 20 लोग और बोलेंगे उस तरीके से, फिर उसकी क्या इज्जत रहेगी। सही है। वो चीज है। पता नहीं करण जा रहा है, मेरे को सच में नहीं पता था कि करण डालने वाला। आपको अपने को बोल तो रहा था वो डालूंगा भाई। ऐसे आपको बता दे, करण भाई 31 तारीख लास्ट है, उन्होंने रिजाइन डाल दिया है कल। अब वो आपको ब्लॉग में नहीं दिखेंगे। अगर राहुल भाई कहीं जाए और कहीं मिले तो बात अलग है, बट उनके पास आसपास अब नहीं दिखने वाले। तो जिम ज्वाइन करना ही नहीं होता यार, क्या करे, जिंदगी इतनी खराब चल रही, खराब भी सॉरी अच्छी चल रही है, पता नहीं चल रहा कैसे चल रही है, पता नहीं भाई। अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है ये भी पता नहीं चल रहा है, ऐसे ही चल रही है। यहाँ घुमाओ, मैंने जब से जॉब ज्वाइन करी है ना, तब से 8 महीने समथिंग हो गए मैंने जॉब ज्वाइन करी है, बट मैं अभी तक कहीं घूमने नहीं गया। घर में कोई बीमार होता है ना, 1-2 लाख तो चाहिए ही अपने पास में। हाँ, बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए बस। अभी जैसे सर वगैरह काम कर रहे हैं, ये प्रेशर में कर रहे हैं यार, इनको छुट्टियां नहीं मिल रही, ये डेली काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चों को नहीं देख पा रहे। बच्चे जब स्कूलिंग में जाएंगे, डेली यहाँ काम करेंगे, पता भी नहीं चलेगा बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरा तो यही है, सीधा सा डिसीजन यही है कि इफ मैंने यूट्यूब चूज कर लिया ना, मेरे पास इतना टाइम होगा कि देख, मैं जेन्युइन तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ कि जब हम पढ़े थे ना, तो हमारे पापा सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे, 9 घंटे के नहीं 12 घंटे का काम करके आते थे। तो वो उनको पता ही नहीं रहता कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में है, कौन सी स्कूल में है और क्या कर रहा है। काफी दिनों के बाद जब बाबा मैं उस स्कूल में हूँ, ये फीस भरनी है, अच्छा स्कूल में, ठीक है। काफी करके क्या आता है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उनके पापा यदि बाहर काम करते हैं तो उनकी मम्मी को ही पता होता है कौन सी स्कूल में जा रहा है, पापा को इतना आइडिया नहीं होता। ठीक है, मेरे पापा वैसे भी थोड़ी बहुत ड्रिंक करते थे, तो इतना हाँ पता था थोड़ा बहुत कि उस स्कूल में जा रहा है, फिर चेंज कर दिया, तब उनको बताया नहीं था कि यार चेंज कर दिया। वो जब मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया था, तो मैंने ऑटोमेटिक वो चेंज कर दी थी स्कूल, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वहां पे बुली हो रहा था। मतलब पैसे नहीं दे रहे थे ना, तो वहां के लोग ऐसे बुली कर देते हैं कि पैसे नहीं देते तो सफाई करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, बाहर का काम करवा देते हैं। तो मैंने वहां का एनवायरमेंट छोड़ा कि यार यहाँ पे रहूंगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा, ये लोग सोचेंगे कि बीच क्लास में से मेरे को बुला के ये लेके आ, मेरी क्लास चल रही है, ऐसा होता था रैंडम। इतना डिस्कस नहीं करूंगा, कभी लंबे चौड़ी बात होगी तब जैसे बात बताऊंगा। पर फिर वो छोड़ा मैंने, मैच्योर हुआ थोड़ा सा, फिर दूसरी स्कूल ज्वाइन करी, फिर वहां पे मैं टाइम टू टाइम फीस पे करता था। कैसे भी हो, मेरी मम्मी ने काफी ध्यान दिया मेरे पे कि उधार लेके कैसे भी करके वहां पे फीस। तो क्या होता है कि पापा मम्मी को पता भी नहीं होता कि कौन सी स्कूल में कितने परसेंटेज आ रहे हैं, क्या कर रहा है। तो वो देखो अभी मेरे पे मुझे देख के जज कर रहे होंगे कि मेरे को इतना अच्छे से इंग्लिश में बोलना नहीं आता, काफी अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी, तो अपन ऐसी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अपन उस नौकरी को गाली दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से अपन पढ़े लिखे होते, चलो उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी मेरे पास कि मैं ये चीजें कर लूंगा तो एक अच्छी चीज मिल जाएगी। टाइम बहुत था, घर वाले पैसे भी देने के लिए मना नहीं करते थे कि ये कोर्स कर ले, मैं मना नहीं करता, करवाते, पर अपने पास कोई बैकअप नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि अपने को गाइड करे, गाइड तुम ये करो कि तुम ये करो और फिर ये कर। तो अपन ने वो चूज कर लिया, अपने को फ्रीडम चाहिए था। हो गई 12th, कॉलेज हो गई, आराम जॉब करूंगा। तो शुरू के 2-3 साल तो अपने को लगे जॉब करने लगे, पैसे आने लगे। फिर जब धीरे धीरे जब दुनिया को देखा, कॉर्पोरेट लाइफ को देखा, तो लगा कि उस टाइम पे अपन ये चीज कर लेते तो आज अच्छा रहता। तो आज वही डिसीजन ये है कि तुम्हारे पापा या मम्मी तुम्हारे लिए जो नहीं कर पाए ना, वो आप करो किसी और के लिए। तो मैंने डिसीजन ये चूज इसलिए किया है कि इसमें मेरी लाइफ होती है तो मेरे बच्चे के ऊपर ध्यान रखूंगा। मेरे जो भी है, जो भी मेरे से पापा नहीं कर पाए, मम्मी नहीं कर पाए हमारे लिए, उस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए करेंगे। सही है ठीक है, ध्यान देंगे वो कौन सी क्लास में है, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनकी स्किल क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, एक टाइम के अंदर ऐसे नहीं कि 10-10 कोर्स करवाएंगे, पर ये कोर्स करवाएंगे कि उनके आगे फ्यूचर में काम आए।
बाई चांस स्कूल से आया तो अभी टाइम, इतना टाइम है, कहाँ जा सकता है, ये कर सकता है, इसमें डाल दिया कि तू ये कोर्स कर, ज्यादा लेट मत हो क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रही है भाई। तुम ऐसा रखोगे कि यार आराम से हो जाएगा, बच्चा भी कम है, आजकल के बच्चों को देखो, एआई तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। कंप्यूटर आ गया पूरा, फोन हाथ में लेने लग गए, चेक करने लग गए, ये होता है वो होता है सब कुछ। तो अपन कौन सी खेत की मूली भाई, अपने को भी उस तरीके से चलना पड़ेगा। सही है भाई। ठीक है, तो जितना आप उतना ध्यान रखोगे ना। मैं तो डिसीजन इसलिए लिया कि भाई कॉर्पोरेट लाइफ में रहूंगा जिंदगी भर, मैं नहीं कर पाऊंगा इतना कुछ किसी के लिए। एटलीस्ट चलो बच्चे नहीं हो रहे हैं, पर मम्मी पापा के लिए जो मैं उस टाइम पे नहीं कर पाया वो मैं एंड में कर दूंगा उनको, उनके लिए। उनके उनके जब बुढ़ापा आएगा ना, तो ये नहीं कि सर मेरे को छुट्टी दो, मेरी मम्मी बीमार है, हॉस्पिटल में जाना है, सर मेरे को ऑफ दो, 2 दिन तो ऑफ दो। भाई मम्मी बीमार है, 10 दिन उनके पास खड़ा रहूंगा मैं। सही है। यदि उनको परेशानी होगी, अभी भी खड़ा रहते हैं। अभी कल परसों मेरे मामा आ गए थे, ठीक मांगनी पड़ी यार, तो मामा जा रहे हो, उनको कुछ यार संडे को नहीं दिखा देते थे यार, संडे को कैसे दिखाएं, बीमारी आज आए आज तो जाएंगे आज ना, संडे को कैसे जाए। संडे को पता है सैटरडे मेरा ऑफ रहता है, आए संडे को तो मंडे को जाएंगे ना। उनको थोड़ी पता है कि राहुल का संडे रहेगा तो ही मैं जाऊँ, बीमार हो गए आगे जयपुर। ऐसा करना पड़ा भाई, मेरे मामा हमारे लिए इतना किया हुआ है। अब उनके लिए एक दिन में, अब वो अकेले जा रहे हैं, SMS कर रहे हैं, अब उनकी वाइफ उनके पास रह रही है, मेरी मम्मी भी जॉब करती है, वो भी नहीं जा पाती। जॉब बड़ी खराब चीज है भाई, अपना खुद का बिजनेस कर दो। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब से मेरे को 15,000 रुपये भी आने लग जाएंगे ना, जॉब छोड़ दूंगा, खुश रहूंगा। 15,000 रुपये तो आ रहे कम से कम। सही है यार। 15,000 रुपये से घर खर्चा चला सकता हूँ, पर हाँ की कल ना कोई प्रॉब्लम हुई घर पे तो खड़ा रहूंगा वहां पे। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं कितने लोग हैं, देखो हर चीज के अंदर हर लोग होते हैं। तुम्हें लग रहा है कि मैं आर्मी की तैयारी कर लूं, CA की तैयारी कर लूं, तुम्हें कंपटीशन हर जगह मिलेगा। अब तुम यूट्यूब बनाने लगे तो तुम यूट्यूब के बारे में सोचोगे, अब बदले लोग मिलोगे। पहले जब आइडिया लगाओ, जब तुम्हें पता था कि यूट्यूब के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम सोचते थे कि कितने कॉम्पिटिटर क्या नहीं पता था ना। आज तुम यूट्यूब बनाने लगे, तुम सोचने लगे कितने कॉम्पिटिटर। भाई क्यों सोचना, करो, पैशनेट करो काम, अपने आप हो जाएगा। मेरे को पता है कि यार 3 साल 4 साल 10 साल लगते रहो भाई, मैं डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। मेरे को ये पता है कि यदि मैं 25 मिनट का व्लॉग नहीं बना पाया, चलो स्टार्टिंग में ऐसा क्रेज होता है कि व्लॉग नहीं बन रहा, 2 मिनट 4 मिनट का तो कुछ तो डाल सकते हो। घर पे भी तुम यदि 4 मिनट का टाइम है, बनाओ, आज ये वो खत्म, डालो। एटलीस्ट तुम कंसिस्टेंट हो उस चीज के लिए। छोड़ देते हैं लोग, यार व्यूज नहीं आ रहे, लोग ऐसे बोल रहे हैं। मेरे को भी कल परसों लोग बोल रहे दाल सिंह जी कितने हंस रहे थे मेरे को, पर मैं तो बोला कि मैं तो ऐसा ही बंदा डालूंगा। अब इसको पूछना, मैंने इसे घुमा फिरा के बातें बोली, मैं तो ऐसा ही क्या करूं। जो लोग दिखाना, जैसे जो लोग दिखाना नहीं चाहते अपनी लाइफ कि मैं ऐसी लाइफ से गुजर रहा हूँ, वो मैं दिखा रहा हूँ ना। लोगों को लगेगा, लोग रिलेट करेंगे कि यार ये तो मेरे जैसा ही हो रहा है, इसके साथ कॉर्पोरेट में जा रहा है सुबह शाम, ये ट्राई कर रहा है, मेरे जैसा ही बंदा है, देखेंगे। कुछ लोग क्या होते हैं कि मैं जो दिखा दूंगा ऐसी कंपनी में काम कर रहा ये हूँ, वो फलाना ढिमका, लोग सोचेंगे क्या कर रहा है, तो वो तुम्हारा जो हिडन है वो दिखा रहा हूँ, तो तुम देखोगे क्यों नहीं भाई। ये भी एक अच्छी चीज है भाई, जो लोग दिखाना नहीं चाहते वो चीज दिखा रहा हूँ। कोई दिखाना नहीं चाहता, कोई दिखाना चाहता अपनी गरीबी को, अपनी गरीबी को कोई नहीं दिखाना चाहता। आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे उसके अंदर, तो मेरे को जो भी लोग जानते होंगे अच्छा ही सोच रहे हैं मेरे लिए। और जब मेरा वो मिरर है कांच का, वो नीचे पड़ा हुआ दिखेगा लोगों को, तब पता चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या है। तुमने देखा भी होगा, जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, पीछे मेरा एक छोटा सा कांच का है जो मैं नीचे रखा होता, देखा कभी? घर में नहीं देखा, नोटिस नहीं करा तुमने नोटिस नहीं किया घर में? हाँ, जब मैं, मेरा जो एक कांच है ना, वो एक टेबल पे पड़ा हुआ है ऐसे, उस पर मैं कर आके आता हूँ। मेरे पास कोई मिरर नहीं है सही से देखने का करने का। तुमने नोटिस नहीं किया होगा कभी? कोई नोटिस कर रहा होगा तो भाई बता रहा हूँ, ऐसी कंडीशन से निकल रहे हैं। तो यार अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इतना स्मार्ट दिख रहा हूँ। मैं खुद यार वहाँ से आया तो मैं खुद रेंट पे ही रह रहा हूँ। सुनो, कहाँ खुद का है? काफी लोग बोलते हैं भाई तू स्मार्ट लग रहा है, अच्छी जिम में जाता है। कुछ लोग तो अब वही लोग देख लेंगे कि भाई ऐसे रह रहा है, कम से कम होगा ना। पर मैं फिर भी कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ लोगों को। पता नहीं वो लोग भी ऐसे ही होंगे, क्या पता वो भी दिखा रहे होंगे कि ऐसा, पर मैं स्टिल मैं तो दिखा रहा हूँ। रिलेट तो करेंगे लोग, तो कुछ यूनिक ही कर रहा हूँ डेली। कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई सेम चीजें कर रहा हूँ, यूनिक ही कर रहा हूँ। जो तुम नहीं दिखा पा रहे हो मैं दिखा पा रहा हूँ। सही है। तो भाई आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। इफ आप भी कॉर्पोरेट लाइफ से रिलेट करते हो, क्यों भाई कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हो डेली, मुझे पता है 89% लोग कॉर्पोरेट लाइफ से होंगे जो देख रहे होंगे, जिनको जॉब कर रहे होंगे। कोई नहीं है इंडिविजुअल अपना कोई बिजनेस करके बैठा होगा। बिजनेस करने वाले बंदे के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो व्लॉग वगैरह देखे।
तो भाई प्लीज आप लाइक करो, और आप इस चीज से रिलेट करते हो ना, तो आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलेगी इसके अंदर। तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सो गाइस अभी मैं ऑफिस के बीच में जाके आया था जॉकी के शोरूम में, क्योंकि काफी दिन हो गए मेरे पास अंडरवेयर नहीं थी। तो देखो भाई बहुत रिच वाइब आ रही, रिच वाइब। क्या ले आया राहुल भाई ये? राहुल भाई आज ले आए 1258 रुपए की 2 अंडरवेयर। हैं जो इतना पैसा आ गया क्या आपके इतना पास? पैसा नहीं, मेरे को खाली फील थोड़ा रिच फील करना था अपने आप को कि यार अपन भी ले सकते हैं। साला इतना तो 200-300 रुपए में मिलती है, इससे अच्छी तो। ये देख, जो अंडर लोग भी बोल रहे होंगे जो अंडरवेयर। जॉकी की। वाह भाई वाह, भाई पता है, बड़े लोग हो यार। 1 साल हो गए मैं सेम अंडरवेयर में काम निकाल रहा हूँ। 1 साल में, तो 1 साल में 1200 रुपए अंडरवेयर को नहीं दिए तो यार किसको दिए भाई? सही है भाई, सही। 1 साल बाद भाई को बिरयानी खिलाने के पैसे नहीं है चल आपके अब पास। खा ले मेरे साथ, चल। टाइम नहीं था, फटाफट आगे चला गया। तेरे जल्दी आया, मतलब जल्दी आया ही नहीं। अब खा ले मेरे साथ, मना कर रहा हूँ क्या? और भाई मेरे को काफी दिनों से मेरा ये था कि भाई मैं चीज पहनूं तो महंगी पहनूं, मतलब फील आना चाहिए पहनते ही, समझ रहे हो? समझ चाहे गया पैसा वो। अपन कम कमा रहे हो, पर यार अब सपोज कर मैं हल्की ले आता, 2 महीने में फट जाती हो। सही है। 200 की ले आता, 2 महीने में 6 हो जाती है उसकी। ये कम से कम 6 महीने 8 महीने तो चलेगी। 1200 रुपए दे के आया हूँ 200। आराम से आराम से। चलेगी नहीं चलेगी, पैसे का। और अब मेरे को 1 साल तक कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कोई चीज लेता हूँ तो एक बार पैसा दे दो, बार बार अपने को बार बार चक्कर नहीं कटाते कोई चीज, ठीक है? तो सही। भाई ये मेरा पहला ऐसा लग रहा है अचीवमेंट है ब्लॉगिंग करने के बाद, कोई महंगी चीज मैंने ली है तो यही है। अब इस चड्डी से शुरुआत करेंगे, कपड़ों तक चेंज करेंगे, ठीक है? लास्ट में पहुंच गए मंदिर, बाबा की आरती और दर्शन लेते हुए। हमसे क्या ही पाओगे तुम दिल दुखा के, हम तो इसकी भी नज़म बना के प्यार लूट जाएंगे।